वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्क्रीनिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर में अल्कोहल और फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे रिएक्शन डिस्कस किया था। आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर का रिमूवल, वाटर अगर रिमूव होगा तो डिहाइड्रेशन, वाटर अगर ऐड होता है तो हाइड्रेशन बोलते हैं। तो जब हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो ये एक तरह का बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस कार्बन से OH निकल रहा है, जैसे ये अल्फ़ा कार्बन है, बीटा कार्बन से H, एडजेसेंट कार्बन से H और OH एलिमिनेट होकर वाटर बनाता है और ये अल्कीन बनाता है, इसीलिए इसे बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे। तो जब हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करें तो ये बनाता है अल्कीन, और डिहाइड्रेशन के लिए हमें प्रोटिक एसिड का यूज करना होता है, लाइक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, या कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जैसे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या एल्यूमिना या P2O5 के प्रेजेंस में हो सकता है डिहाइड्रेशन। इसीलिए हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या एल्यूमिना या P2O5, इसको हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे रीएजेंट जो है डिहाइड्रेशन करवाता है, रिमूवल ऑफ वाटर करता है। तो इसीलिए अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्कीन ऑन ट्रीटिंग विथ प्रोटिक एसिड लाइक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या कैटलिस्ट सच एज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या एल्यूमिना। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन, जैसे एग्जांपल लिया है हमने इथेनॉल का। इथेनॉल को अगर हम लोग हीट करें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पे, तो इथेनॉल जो है इथीन का फॉर्मेशन करेगा और वाटर देगा। अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, तो इसका डिहाइड्रेशन माइल्ड कंडीशन में भी हो जाएगा, अंडर माइल्ड कंडीशन भी डिहाइड्रेशन देगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, ये 85% फॉस्फोरिक एसिड डाले 440 केल्विन, ये 443 है, 100% कंसनट्रेटेड, ये 440 केल्विन पे, टेम्परेचर भी कम, कंसनट्रेशन भी कम, ये प्रोपीन का फॉर्मेशन करेगा। अगर टर्सरी अल्कोहल है तो देखो 20% फॉस्फोरिक एसिड के साथ 358 केल्विन पे ही अल्कीन देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी मैकेनिज्म अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मैकेनिज्म में बताएंगे। जो टर्सरी अल्कोहल है इसमें टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें सेकेंडरी बनेगा, इसमें प्राइमरी बनेगा। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, जो कार्बोकेटाइन है उसमें टर्सरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन इजीली बन जाता है, आसानी से बन जाता है, इसीलिए इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है डाइल्यूट से ही काम चल जाएगा और हीट भी कम करना पड़ेगा। तो ये मैकेनिज्म है, अभी मैं आपको लिख के भी एक्सप्लेन करता हूँ इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। स्टेप 1, इसको आप चाहो तो प्रोटोनेशन बोल सकते हो, शॉर्ट में प्रोटोनेशन, क्योंकि इसमें प्रोटोन दैट इज H+ आयन ऐड होता है, इसीलिए यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कैसे? जैसे हमने इथेनॉल लिया है, इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH। अब हमने एसिड के प्रेजेंस में बोला था, प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में। प्रोटिक एसिड मतलब जो H+ आयन दे सकता है। तो जो अल्कोहल है यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और प्रोटोनेट करेगा, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है फिर एलिमिनेशन करेगा वाटर को रिमूव करके, CO बॉन्ड इसमें ब्रेक होगा। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल अगर किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, CH3CH2, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन लोन पेयर दिया, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब सेकेंड स्टेप को हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, या शॉर्ट में बोलोगे तो डिहाइड्रेशन बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसीलिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ऑक्सीजन और स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वाटर बनाएगा, और वाटर बनने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और वाटर एलिमिनेट हो गया। और ये स्टेप जो है स्लो होता है, वैसे सारे स्टेप रिवर्सिबल है, और जो सेकेंड स्टेप है ये स्लो होता है।
तो स्लोएस्ट स्टेप को ही हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में देखो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ये प्राइमरी बन रहा है, प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी बनता तो सेकेंडरी और इजीली वाटर रिमूव कर देता है, टर्सरी और इजीली रिमूव कर देता है, इसीलिए टर्सरी की जो है रेट सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, इसीलिए टर्सरी में लेस कंसनट्रेटेड एसिड भी रिएक्शन परफॉर्म कर पाता था। अब स्टेप 3 में जो है डीप्रोटोनेशन होगा। स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन मतलब एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन। तो देखो CH3 है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, CH2 है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है। ये वाला H+ यहाँ से एलिमिनेट होगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 H+ एलिमिनेट हो गया। तो अब ये H+ एलिमिनेट हो गया। H+ एलिमिनेट होने का मतलब है जो ये H+ है एसिड से आया है, मतलब जैसे ही H+ आया उसी तरह से एलिमिनेट हो गया, मतलब जो ये H+ है दैट इज एसिड, ये कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, इन डिहाइड्रेशन कार्बोकेटाइन बनता है और जब भी किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बने तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर इथाइल अल्कोहल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करें तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट कंडीशन। जैसे अगर ऊपर हमने लिया था टेम्परेचर 443 केल्विन, ये लिया तो हमारा बन गया इथीन, अल्कीन बन गया इथाइल अल्कोहल से इथीन। अगर हम लोग टेम्परेचर 383 लें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फेट फिर से हीट करने के बाद सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 413 केल्विन पे हीट करें तो ये ईथर बनाता है। जो दो अल्कोहल है उसमें से इस तरह समझ सकते हो इसको, दो अल्कोहल होता है ना OH, एक इथेनॉल दूसरा इथेनॉल, उल्टा करके लिख लो समझने के लिए। ठीक है, अब इस अल्कोहल का H इसका OH दोनों मिलके वाटर बना लिया, CH3CO CH2 CH3 इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, वैसे जैसे कि हमने ऊपर बताया था, जैसे ही हमारा प्रोटोनेटेड बना ना, अब इस पे दूसरा अल्कोहल अगर टेम्परेचर कम रखेंगे तो इस पे ये अल्कोहल अब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये वाटर एलिमिनेट, यहाँ से H+ एलिमिनेट, फिर ये ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर लो हो। ऊपर ही हमने डिस्कस किया था एल्यूमिना के साथ भी डिहाइड्रेशन होगा या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ। तो इथेनॉल को अगर एनहाइड्रस Al2O3 एल्यूमिना के साथ हीट करें तो भी ये इथीन देगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे 633 केल्विन पे। सिमिलरली अगर इसको हम लोग 513 से 523 केल्विन पे हीट करें तो ये भी ईथर का फॉर्मेशन करता है। मतलब जो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है इसमें टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आता है KMnO4 K2Cr2O7 या HNO3, तो जो प्राइमरी अल्कोहल है पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब प्राइमरी अल्कोहल में अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर प्राइमरी अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है हमारे पास कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट होता है CrO3 एंड पिरिडीन, पिरिडीन बेंजीन की तरह ही होता है, एक कार्बन के बदले नाइट्रोजन, इसका 1:2 रेशियो। या कोरेज रिएजेंट, कोरेज रिएजेंट को PCC भी बोलते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसमें होता है पिरिडीनियम, पिरिडीन में NH+ और CrO3Cl-, या आप बोल सकते हो CrO3 पिरिडीन और HCl का 1:1:1 रेशियो। या PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम ये है NH2 लेंगे और डाइक्रोमेट Cr2O7 -, ये सारे जो हैं काम करता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो जब हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें प्राइमरी अल्कोहल में डाइक्लोरोमीथेन के प्रेजेंस में, ये एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड।
लेकिन अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो ओनली एल्डिहाइड बनेगा। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल में अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी डालो, ये कीटोन बनाता है। किस में कन्वर्ट होता है बच्चे? कीटोन में। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को अगर फर्दर ऑक्सीडाइज करें ड्रास्टिक कंडीशन में, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज टू कीटोन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन जब कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करें ड्रास्टिक कंडीशन, ड्रास्टिक का मतलब है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये जो है हमारे पास एसिड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ रूल। और पॉपऑफ रूल एप्लीकेबल होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन में। अनसिमेट्रिकल कीटोन में जो कीटो ग्रुप है ये उसके साथ जाएगा जिसके साथ छोटा अल्काइल होगा। जैसे ये देखो अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ये CO ग्रुप है, इधर मिथाइल इधर इथाइल, दोनों साइड डिफरेंट अल्काइल है। तो जो कीटो ग्रुप है CO किसके साथ जाएगा? इधर 2 कार्बन है इधर 1 कार्बन, जो छोटा होगा 1 कार्बन वाले के साथ, तो CH3 के साथ CO आ गया, ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इधर 2 कार्बन बचा है, ये भी ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड बनाएगा। और अगर टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो पहले अल्कीन बनेगा, जैसे हमने 11th में पढ़ा था। अल्कीन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऑक्सीडेशन में ही एक और रिएक्शन है जिसे हम लोग इसमें से इस दोनों को हम लोग डिहाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है इसको डिहाइड्रेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे डिहाइड्रेशन? क्योंकि इसमें वाटर एलिमिनेट हो रहा है। तो जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करें तो एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल को हीट करें तो कीटोन देगा, टर्सरी अल्कोहल अल्कीन देगा। तो देखो होता क्या है, जैसे प्राइमरी अल्कोहल है C के साथ 2H और एक OH, ऐसा करते हैं, C के साथ इधर OH लिख देते हैं और 2H है। तो होता क्या, जब हीट करते हैं तो एक H ये एक H ये, H2 बाहर हो जाता है, C के साथ डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड OH, बन गया एल्डिहाइड। कीटोन जब लेंगे तो एक ये H एक ये H, H2 बाहर हो गया, C के साथ डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन गया, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया। टर्सरी अल्कोहल में देखो यहाँ से अगर H निकलेगा तो इस कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन हाई नहीं, तो इसीलिए यहाँ से OH निकल जाएगा, किसी एक कार्बन से यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो OH और H वाटर बनाएगा, CH3 CCH3 इसके साथ डबल बॉन्ड अल्कीन बनाएगा। मतलब अगर हम लोग अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करें तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा, टर्सरी अल्कोहल अल्कीन देगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है अल्कोहल का वो है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ट्रांस एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, जब हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन एस्टर से करें तो जो अल्कोहल का अल्काइल है वो एस्टर के अल्काइल के साथ एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर CH3OH लिया है, इधर एस्टर CH3COO, यहाँ पे C2H5 कर देते हैं, तो एस्टर का अल्काइल ये है, अल्कोहल का अल्काइल ये है, तो इसमें जो अल्काइल है वो एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब ये अल्काइल आ जाएगा अल्कोहल में और जो यहाँ पे है वो आ जाएगा अल्कोहल का अल्काइल, दैट इज मिथाइल COOCH3। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग रिएक्शन देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये हमने बेंजीन में भी किया था, जनरली लुईस एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। लेकिन जब हम लोग फिनोल का करेंगे तो फिनोल में जो ये OH ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इसीलिए इसमें हमें लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट जनरली नहीं होती है। तो ऑन ट्रीटिंग फिनोल विथ ब्रोमीन, हेलोजिनेशन जनरली ब्रोमीन के साथ करते हैं, डिफरेंट क्लोरीन भी ले सकते हैं, अभी हम लोग ब्रोमीन के साथ ले रहे हैं, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। सबसे पहला जो हमने बताया जो OH है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्यों है, पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इवन इन एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड। इसमें लुईस एसिड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग। फिनॉल में बेंजीन के साथ OH होता है जो हाईली
एक्टिवेटिंग होता है, इसीलिए जो ब्रोमीन है इजीली पोलराइज होकर Br+ इलेक्ट्रोफाइल देगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब सबसे पहला हमने किया है फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ एक्वस मीडियम में। ब्रोमीन वाटर मतलब एक्वस मीडियम में। तो एक्वस मीडियम में फिनॉल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा होने के कारण जो इसके दोनों ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है, ये तीनों एक्टिवेट होगा और तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये बनाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वाटर के बदले सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म CH2 कार्बन डाइसल्फाइड यूज करें तो ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देगा। क्यों? व्हेन रिएक्शन इज कैरीड आउट इन सॉल्वेंट ऑफ लो पोलरिटी, ये जो है CH2 तो नॉन पोलर है, ये भी वेरी लेस पोलर है एट लो टेम्परेचर, तो मोनोब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म ऑर्थो और पैरा, जिसमें पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ पे एस्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, यहाँ पे एस्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। तो बेंजीन फिनॉल का अगर सल्फोनेशन करें तो दो तरह का प्रोडक्ट बनता है, एक ऑर्थो एक पैरा। अब ऑर्थो मेजर बनेगा या पैरा मेजर बनेगा? अगर हम लोग लो टेम्परेचर लिए, जैसे ये देखो लो टेम्परेचर है तो ये मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा मेजर। अगर हम लोग हाई टेम्परेचर लें तो पैरा मेजर बनेगा, जैसे कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये जो है 293 288 से 293, 288 मतलब 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर पे ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन भी है, जो हम लोग अगर लो टेम्परेचर, देखो फिनॉल ट्रीटेड विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर। अगर सल्फोनेशन लो टेम्परेचर पे करें तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्थो आइसोमर इज मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो आइसोमर हैज़ ए लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ये लोअर एक्टिवेशन एनर्जी में बन जाता है और रिएक्शन फास्ट होता है। तो लो टेम्परेचर पे जो है ऑर्थो बनेगा, क्योंकि पैरा की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, लो एक्टिवेशन एनर्जी ऑर्थो की है, तो ऑर्थो मेजर बनेगा। लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो इसको भी एक्टिवेशन मिलेगा, इसको भी एक्टिवेशन मिलेगा, दोनों बनेगा। और इसमें एस्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, इसमें एस्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो एस्टेरिक हिंड्रेंस कम होने के कारण पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो वही बताया, इफ सल्फोनेशन कैरीड आउट एट हाई टेम्परेचर thermodynamically controlled para isomer is major product. The para isomer is more stable due to reduced steric hindrance between hydroxyl group and sulfonic group. तो समझ में आ गया? लो टेम्परेचर ये दोबारा आ गया, जो अगर हम लोग लो टेम्परेचर ले तो ऑर्थो मेजर होगा, हाई टेम्परेचर पे पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करें तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बनेगा, लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? यहाँ पे H और O के बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पे एस्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, एट्रैक्शन होगा, इसीलिए ये जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो पैरा की ज़्यादा होगी, ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर है, पैरा में इंटरमोलिकुलर। देखो ये इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो पैरा में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसीलिए पैरा की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी ऑर्थो से। मतलब अगर इसको हम लोग डिस्टिलेशन करें तो सबसे पहले डिस्टिल होगा ऑर्थो। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल। वोलाटाइल क्यों होगा? क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाइल पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलाटाइल। तो ऑर्थो पहले निकल जाएगा, पैरा नीचे बच जाएगा। पैरा लेस वोलाटाइल है क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, लेकिन अगर फिनॉल का रिएक्शन HNO2 से करें, नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड बोला था हमने बना के नहीं रखना होता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता है, इसके बदले हम लोग NaNO2 और HCl लेते हैं, जैसा कि हमने बेंजीन से एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने में भी बोला था। ठीक है, डाइजोटाइजेशन में। तो इसमें नाइट्रोसोफिनॉल बनता है, इसमें बीच में स्पेस नहीं होगा, क्या बनता है? नाइट्रोसोफिनॉल, विच ऑन ऑक्सीडेशन विथ डाइल्यूट HNO3 गिव्स 4 नाइट्रोफिनॉल। अब देखो, अगर इसमें NaNO2 HCl H2O डालें
तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इस बार NO होगा, HNO2, क्योंकि HNO2 का अगर स्ट्रक्चर देखो तो ऐसा होता है। H+ के प्रेजेंस में ये वाटर बन के बाहर हो जाएगा, NO बनेगा, तो पैरा पोजीशन पे NO आएगा, ऑर्थो पे भी आएगा वो, लेकिन वो माइनर होगा। अब इसका अगर फिर से ऑक्सीडेशन कर दो, HNO3 डाल दो, तो ये NO ऑक्सीडाइज होके NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से ये पैरा नाइट्रोफिनोल बना लेगा। तो पैरा नाइट्रोफिनोल बनाने का एक ये भी तरीका होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ फिनोल का रिएक्शन करें, तो जैसे कि ब्रोमीन में तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया था, तो इसमें तीनों पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनाएगा, जिसका कॉमन नेम पिक्रिक एसिड है, लेकिन इसका प्रोडक्ट पुअर होता है, बहुत कम प्रोडक्ट बनता है, तीनों पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आजकल अगर हमें पिक्रिक एसिड बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका सल्फोनेशन करते हैं, फिर इसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं, तो ये पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में फिनोल का रिएक्शन पैरा किससे करते हैं, मिथाइल क्लोराइड से, हेलो अल्केन से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ऑर्थो और पैरा पे भी CH3 आएगा, ऑर्थो पे भी CH3 आएगा, लेकिन पैरा में एस्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो में एस्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए ये माइनर होगा। तो मेन प्रोडक्ट यही होगा, यही मेजर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा हमारा ऑर्थो वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन में क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन फिनोल के साथ करते हैं वीकली अल्कलाइन मीडियम में। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, फिनोल के साथ वीकली अल्कलाइन मीडियम, दैट इज pH 9 to 10 लेते हैं। तो जो ये H है ये Cl के साथ HCl बन के बाहर, इसी HCl के लिए हमने एसिडिक मीडियम लिया था जो HCl को कंज्यूम करेगा और ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। ऐसा होता क्यों है, फिनोल जो है +M ग्रुप है, फिनोल में OH +M ग्रुप है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नाइट्रोजन पे अटैक कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो ये जैसे ही अटैक करेगा जुड़ेगा, यहाँ से H+ एलिमिनेट होगा, तो H+ Cl - HCl, इसके साथ नाइट्रोजन जुड़ के क्या बनाया, N डबल बॉन्ड N हो, तो उसे एजो कंपाउंड बोलते हैं। एजो के पैरा पोजीशन पे OH है, इसीलिए पैरा हाइड्रोक्सी या 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो ऑरेंज कलर का डाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल्बेज रिएक्शन। कॉल्बेज रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनेगा, फिनोल का रिएक्शन NaOH से करो, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अब सोडियम फिनॉक्साइड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन CO2 के साथ, जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो CO2 ऑर्थो और पैरा दोनों पे आएगा, लेकिन ऑर्थो वाला जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, पैरा वाला माइनर होगा। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सेलिसाइलिक एसिड, इट इज़ मेजर प्रोडक्ट। तो जब फिनोल को NaOH से रिएक्शन करेंगे, फिनॉक्साइड बनेगा, इसमें CO2 डाल के हाइड्रोलाइसिस करें, तो ये क्या बनाता है, सेलिसाइलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बनाएगा। इसके साथ माइनर प्रोडक्ट ये भी बनाएगा, OH यहाँ, COOH यहाँ, लेकिन ये जो है बहुत कम बनेगा, दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है रिमर टाइमन रिएक्शन। रिमर टाइमन रिएक्शन में हम लोग फिनोल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म NaOH। तो जो CHO ग्रुप है ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे भी जाएगा, दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट, फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस करने से सेलिसल्डिहाइड बनता है, पैरा वाला माइनर होगा, ठीक है। तो इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग, दिस रिएक्शन इज नॉन एज रिमर टाइमन रिएक्शन। इसमें इंटरमीडिएट जो है सब्सटीट्यूटेड बेंजल क्लोराइड बनता है, जिसकी हाइड्रोलाइसिस से 2 OH आएगा, CHO बनाएगा। अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन में आ जाता है, इसका इंटरमीडिएट तो ये है, लेकिन इसका इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल क्या है इस रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल ये है डाइक्लोरोकार्बिन, CCl2, इसकी को बोलते हैं हम लोग डाइक्लोरोकार्बिन। कैसे बनता है ये देखो, क्लोरोफॉर्म है, KOH या NaOH जो भी लेंगे, तो OH H को एलिमिनेट करके NaOH हमने लिया, NaOH लिख लेते हैं, ठीक है, NaOH लिया या KOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो OH H को रिमूव करके वाटर बाहर करेगा, तो CCl3 पे माइनस चार्ज, अब यहाँ से Cl माइनस बाहर, CCl2, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा रिमर टाइमन रिएक्शन में।
अब देखो इलेक्ट्रोफाइल फिनॉक्साइड NaOH के साथ सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, ये ऑर्थो पे पैरा पे भी जाएगा, बट ऑर्थो विल बी मेजर, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसके साथ जुड़ेगा। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये एलिमिनेट होकर CHCl2 बनाएगा, ये इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, 2 OH जो कि डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड, इससे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल होता है। ठीक है, तो जब हम लोग फिनोल का रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड से करें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन का यूज हम लोग टाइट्रेशन में करते हैं एज ए इंडिकेटर। तो देखो ये हमारा थैलिक एनहाइड्राइड है। थैलिक एनहाइड्राइड थैलिक एसिड से ही आप याद रख सकते हो। थैलिक एसिड में COOH होता है और यहाँ भी COOH होगा। अब यहाँ से एक H एक OH वाटर बना दो, वाटर बाहर हो गया, तो अब ये क्या होगा, बेंजीन रिंग CO, दोनों CO ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, दैट इज एनहाइड्राइड। इस एनहाइड्राइड का रिएक्शन फिनोल के साथ करते हैं। तो फिनोल के पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है थैलिक एनहाइड्राइड के ऑक्सीजन के साथ वाटर बन के एलिमिनेट हो जाएगा और ये दोनों बेंजीन रिंग इससे जुड़ेगा, जिससे हम लोग फिनोप्थेलिन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड। अगर हम लोग फिनोल का रिएक्शन फेरिक क्लोराइड से करते हैं तो ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, क्यों बनता है, देखो Fe पे 3+ चार्ज है, क्लोरीन पे तो Cl- होता है, तो ये फिनोल जो है यहाँ पे लिगेंड का काम करता है। 6 फिनॉक्साइड आयन इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब 6H बच गया, तो 6H में से 3H क्लोरीन के साथ 3HCl, अब इस पर 3- है इसलिए H3 के साथ ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। और फिनोल का अगर ऑक्सीडेशन करें क्रोमिक एसिड के साथ तो ये बेंजोक्विनोन बनाता है। क्रोमिक एसिड होता है सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। ठीक है, रिडक्शन करें, अगर डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन कर दें निकल के प्रेजेंस में तो फिनोल में जो बेंजीन का डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस होकर सिंगल बॉन्ड होगा, साइक्लोहेक्सेनोल बनाएगा। मतलब ये एक तरह का हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन को आप हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग फिनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करें तो जिंक जो है फिनोल को रिड्यूस करके बेंजीन बनाएगा और जिंक ऑक्साइड, तो ये बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड देगा। नेक्स्ट है पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनेकोल होता है ग्लाइकोल, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे OH हो तो इसे पिनेकोल बोलते हैं। पिनेकोल को अगर एसिडिक मीडियम में रखें तो ये एक OH एलिमिनेट होकर डबल बॉन्ड O पिनेकोलोन का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, मैकेनिज्म से देखो, जैसे ये यही कंपाउंड हमने लिया था ऊपर में CH3। अब देखो दोनों सिमेट्रिकल है तो कोई भी OH पे H+ अटैक कर देगा, अदरवाइज उस OH पे करता है जहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से HOH2 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। तो यहाँ से वाटर बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये मिथाइल शिफ्ट होगा, यहाँ से मिथाइल आ गया, यहाँ पे 3 मिथाइल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो इसको लोन पेयर देके डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये हो गया पिनेकोलोन। ठीक है, ये हमारा पिनेकोल था। पिनेकोल एक तरह का ग्लाइकोल हुआ। ठीक है, जैसे ये है हमारा पिनेकोल। अब यहाँ पे क्या होगा, H+ अटैक करेगा, वाटर एलिमिनेट, इस दोनों में सिमिलर है तो किसी पे भी, अब देखो किसी पे भी अटैक नहीं करेगा। इसमें मिथाइल है, इसमें मिथॉक्सी है, तो मिथाइल से ज़्यादा +M ग्रुप मिथॉक्सी होता है, तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो जो H+ है इस कार्बन इस OH पे अटैक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा, मिथाइल बेंजीन और PH 2 ग्रुप है, तो मिथाइल बेंजीन शिफ्ट होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ये बढ़ाता है। तो यहाँ पे मिथाइल बेंजीन आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ से H+ एलिमिनेट होके डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसकी मैकेनिज्म की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता भी नहीं है, JK बोर्ड में। यहाँ से जो कर रहे हैं हम लोग पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, इसके बाद फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये बोर्ड में नहीं आता है। ये सिंपल रीअरेंजमेंट है। जब हम लोग फिनाइल एस्टर का रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 या CH2 के प्रेजेंस में AlCl3 एक्वस मीडियम में नहीं लें तो जो ये एसाइल ग्रुप है ये यहाँ से रिप्लेस होके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाता है।
जिसमें पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। इसे हम लोग बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है। ग्लाइकोल स्प्लिटिंग क्या होता है, जब पेरियोडिक एसिड लाइक HiO4 और लेड एसीटेट के साथ हम लोग ग्लाइकोल, जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे OH या डबल बॉन्ड O हो, तो ये क्या होता है, यहाँ से ब्रेक होके ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर अल्कोहल है तो एल्डिहाइड कीटोन देगा, एल्डिहाइड कीटोन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो ये यहाँ से टूटेगा तो ये एल्डिहाइड देगा, एक कार्बन का फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी एक कार्बन का फॉर्मेल्डिहाइड। ये यहाँ से टूटेगा, 2 कार्बन का एसिटल्डिहाइड, ये भी एसिटल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसमें ग्लाइकोल है ही नहीं। ये देखो एल्डिहाइड है, ये टूटेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ये यहाँ से टूटेगा तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्डिहाइड बनाएगा। तो अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगर OH ग्रुप है तो एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर। जैसे ये कीटोन है, ये यहाँ से ब्रेक करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बनेगा, एक R- है RCOH, एक R-COH। एल्ब्स पर सल्फेट रिएक्शन क्या होता है, जब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग पोटासियम पर सल्फेट K2H2O8 के साथ करें बेसिक मीडियम में, तो ये जो है 1,4 बेंजीन 1,4 डाइओल बनाता है, डाइहाइड्रिक फिनोल बनाता है। इसे ही हम लोग एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्टिंक्शन देखेंगे PST अल्कोहल का।